क्या आपको टेंस आता है? अगर हाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर होगा शायद पास्ट इंडेफिनिट। क्यों? तो आप कहेंगे शायद कि यस्टरडे, इसीलिए। ये टेंस सीखना थोड़ी ना हुआ, ये तो एक जुगाड़ हुआ कि अगर वैसे है तो वैसे लिखेंगे, ऐसे है तो वैसे लिखेंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं कि किस वजह से, किस कारण ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं वैसे लिखते हैं, तो आपको टेंस तो नहीं आता, आप जुगाड़ के साथ ही टेंस सीख रहे हो। तो इस वीडियो में मैं एक यूनिक तरीके से टेंस की कुछ चंद बातों को बताने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, जिसे सुनने के बाद आपके लिए टेंस बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। वन कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में कोई एक काम जो ख़त्म हो गया हो, या तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कब होगा? इफ़ टाइम इज़ नॉट मेंशन और इफेक्ट रिमेंस, मतलब अगर जो काम ख़त्म हो गया हो, उसका कोई भी टाइम ना दिया हो, या फिर वो काम का अगर कोई फल या फिर कोई भी इफेक्ट प्रेजेंट में अभी भी चल रहा हो। जैसे कि वो यहाँ आया, मैंने उसे देखा, वो चला गया। तो ये इस तीनों सेंटेंसेस में मैंने किसी भी सेंटेंस में मैंने टाइम के बारे में नहीं बताया, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। या फिर जैसे कि वो सो गया, तो वो सो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन फल अभी भी चल रहा है, जैसे कि वो अभी तक सोया हुआ हो, अभी तक उठा नहीं है। जैसे कि हमने मैच जीत लिया, तो जीत लिया, लेकिन खुशी अभी भी हमें महसूस हो रही है, इसीलिए ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में कब होगा? इफ़ टाइम इज़ मेंशन, अगर टाइम बताया हुआ हो। जैसे कि मैंने इसे कल देखा था, वो यहाँ पर कल आया था, 2 दिन पहले मैंने एक किताब लिया था, तो यहाँ पर टाइम बताया हुआ है, इसीलिए यह पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल नंबर ए, आई हैव काट माई फिंगर, तो मैंने मेरा फिंगर काट लिया है। तो कटने का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन उससे 2 चीज़ के साथ आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं दिया हुआ है, और काटने के बाद मैंने काम तो ख़त्म कर लिया, लेकिन खून अभी भी निकल रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो मतलब इफेक्ट अभी भी चल रहा है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है। और प्रेजेंट परफेक्ट के फॉर्मेशन के तौर पर हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब का बी3 फॉर्म। सो आई फर्स्ट पर्सन, इसलिए हैव, और काट का बी3 फॉर्म सेम होता है कर। तो आई हैव काट माई फिंगर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर कोई भी टाइम नहीं है, या फिर उसका जो इफेक्ट है अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर बी, ही सो मी 2 days ago, उसने मुझे 2 दिन पहले देखा। तो देखने का काम ख़त्म हो गया है, कब देखा था? 2 दिन पहले, मतलब यहाँ पर समय दिया हुआ है, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्मेशन के तौर पर हम लिखते हैं बाप का बी2 फॉर्म, तो सी का बी2 है सो, इसलिए उसका आंसर होगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि समय है। और एक और बात जो आपको याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि फिनिश टाइम और अनफिनिश टाइम, मतलब फिनिश टाइम हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, और अनफिनिश टाइम अगर हो तो हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। कब? फिनिश टाइम मतलब क्या? मतलब ऐसे टाइम जो टाइम पास्ट में ख़त्म हो गया है प्रेजेंट के साथ, कोई भी उसका कोई भी कनेक्शन या फिर कोई भी लिंक नहीं है। जैसे यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल, तो ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से प्रेजेंट के साथ, उसका कोई भी लिंक नहीं है। या फिर एगो, जैसे कि 2 days ago, 3 months ago, 2 years ago, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, अगर ऐसा हो तो 2 दिन पहले या फिर 2 साल पहले, मतलब पूरी तरीके से साल ख़त्म हो गया है। तो ये इसीलिए ये सभी फिनिश टाइम के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि लास्ट मतलब पिछली, तो लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट संडे पिछली रविवार को, इस तरीके से ये सभी जो टाइम दिया हो, ये सभी फिनिश टाइम के कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ये सभी पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। और अनफिनिश टाइम क्या होता है? अनफिनिश टाइम मतलब ऐसा एक समय जो अभी भी प्रेजेंट के साथ उसका कनेक्शन है। जैसे कि टुडे, आज अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए कि अनफिनिश टाइम के कैटेगरी में आते हैं। जस्ट मतलब अभी अभी प्रेजेंट के साथ उसका एक कनेक्शन है। तो दिस मॉर्निंग मतलब आज सवेरे, दिस मंथ इस महीने, दिस वीक इस सप्ताह, मतलब पूरी तरीके से ये टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये सब अनफिनिश टाइम के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर सी, शी हैज़ डन द वर्क टुडे, तो उसने आज ये काम ख़त्म कर लिया। यहाँ पर टुडे है, मतलब एक टाइम दिया हुआ है, लेकिन ये टाइम अनफिनिश्ड है, मतलब अभी तक ये टाइम ख़त्म नहीं हुआ है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो शी हैज़ डन द वर्क टुडे, उसने काम आज कर लिया है। तो फॉर्मेशन के तौर पर हैज़, क्योंकि हैव और हैज़ में से हैज़ लिखना है, और बाप का बी3 फॉर्म, तो डू का बी3 फॉर्म होता है डन। तो शी डिड द वर्क यस्टरडे, सेम क्वेश्चन को हमने दूसरी तरीके से लिखा है, जैसे कि उसने काम कल ख़त्म कर लिया था। तो कल ख़त्म कर लिया था, मतलब जो यस्टरडे है ये टाइम दिया हुआ है, और फिनिश टाइम की कैटेगरी में आता है, क्योंकि यस्टरडे पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ इंडिकेशंस है, जैसे कि यस्टरडे, एगो, लास्ट,
ये सभी पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी ये फिनिश टाइम की कैटेगरी में होते हैं, समय दिया हुआ होता है। नेक्स्ट, टू कम्प्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में दो काम जो ख़त्म हो गया हो। जैसे कि आप अगर कोई क्वेश्चन देख रहे हो, उसमें अगर आप पढ़ के आपको ऐसा लगे कि दोनों काम पास्ट में ख़त्म हो गया है, या फिर आप ऐसे कोई दो बातों के बारे में बात कर रहे हो, दो कामों के बारे में जो पास्ट में ख़त्म हो गए, उसका आप दो ही टेंसों में लिखोगे। एक है पास्ट परफेक्ट, जो काम पहले होगा वो, और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट जो उसके बाद होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर ए, द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द फील्ड। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट में। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तो उसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप समझ पाएंगे तो वो कौन से कारण से, या फिर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप उसका टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ स्टूडेंट कुछ एडवेरियल से, कुछ इंडिकेशन से उसको पढ़ के ही समझ आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक कंसेप्शन है हमारे स्टूडेंट में कि अगर बिफोर और आफ्टर हो तो वही पास्ट परफेक्ट में होगा या फिर नहीं। तो ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं कि बिफोर और आफ्टर ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलना ही चाहिए। कोई भी हो सकता है, आपको बिफोर आफ्टर भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, कोई भी सेंटेंसेस हो सकता है। लेकिन जो की पॉइंट है वो ये है कि जो दो काम है वो पास्ट में ख़त्म होना चाहिए, तभी आपको उसको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के एक कम्बिनेशन के साथ लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ए, द मैच हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द फील्ड। तो यहाँ पर ये जो है वो आंसर दिया हुआ है। तो पहले जो काम हम आंसर दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में हमें दिखने को मिलता है जो आंसर, उसको हम पहले कहेंगे। उसके बाद जो लिखने के लिए आंसर दिया जाता है उसको हम कहेंगे। जैसे कि बिफोर आई रीच द फील्ड, तो मैंने फील्ड पहुँचने से पहले, तो मैं फील्ड पहुँचने से पहले द मैच हैड स्टार्टेड, तो मैच ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमें दो काम देखने को मिल रहे हैं, एक है स्टार्ट होना और दूसरा है फील्ड में पहुँचना। तो पहुँचने का काम यहाँ पर ख़त्म हो गया है और स्टार्ट होने का काम भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर रीच के साथ आपको ईडी दिखाई दे रहा है जो एक B2 फॉर्म में है। तो बिफोर आई रीच द फील्ड मतलब मैं फील्ड पहुँचने से पहले पहुँचा था, काम ख़त्म हो गया, लेकिन उससे पहले द मैच हैड स्टार्टेड, मैच ख़त्म हो मैच शुरू हो गया। तो दोनों काम पास्ट में ख़त्म हो गए, इसीलिए एक है पास्ट परफेक्ट और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट द मैच हैड स्टार्टेड है क्योंकि मैच पहले शुरू हुआ था। तो एग्जाम्पल नंबर बी, तो व्हेन आई रीच स्कूल द क्लास हैड स्टार्टेड। तो व्हेन आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, द क्लास हैड स्टार्टेड, क्लास शुरू हो गया था। तो यहाँ पर आपको व्हेन देखने को मिल रहा है। जो जिन स्टूडेंट जो स्टूडेंट वो एडवर्बियल्स पढ़कर मतलब याद करके टेंस करते हैं, जैसे कि व्हेन, व्हाइल, ये सभी पास्ट कंटिन्यूस में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें व्हेन लिखा हुआ है, लेकिन ये उसका आंसर पास्ट कंटिन्यूस में नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दो काम दिया हुआ है दोनों काम पास्ट में ख़त्म हो गया। कोई भी काम ऐसा नहीं दिया हुआ है जो काम पास्ट में चल रहा था। तो व्हेन आई रीच स्कूल, मैं जब स्कूल पहुंचा, द क्लास हैड स्टार्टेड, क्लास शुरू हो गया। तो मैं पहुंचने का काम भी ख़त्म हो गया और क्लास शुरू होने का काम भी पास्ट में ख़त्म हो गया था। तो क्लास पहले शुरू हुआ था इसीलिए पास्ट परफेक्ट में, और ये उसके बाद ख़त्म हुआ था इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ऑप्शन एग्जाम्पल नंबर सी, आई सडनली रियलाइज्ड दैट आई हैड लेफ्ट द बैग इन द बस। तो मैंने अचानक एहसास किया कि मैंने जो बैग था उसे बस में छोड़ आया था। तो यहाँ पर एहसास करने का एक काम है और बैग को छोड़ने का यहाँ पर दो काम मिल रहा है। तो मैंने एहसास किया था मतलब ये भी काम पास्ट में ख़त्म हो गया था, और मैंने बैग बस में छोड़ दिया था, वो भी काम पास्ट में ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर दोनों काम पास्ट में ख़त्म हो गया था, इसीलिए एक पास्ट इंडेफिनिट में है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी इंडिकेशंस, कोई भी एडवर्बियल्स ऐसा नहीं है या फिर एडवर्ब ऐसा नहीं है जो आपको बता दे कि वो ये वाले टेंस में होगा। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में क्यों है? क्योंकि जो दो कामों के बारे में बात हो रही है दोनों काम पास्ट में ख़त्म हो गया था, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट की कम्बिनेशन में होते हैं ऐसे टेंसेस, ऐसे काम। नंबर 3, 2 एक्शंस दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। सो इससे पहले दो कामों के बारे में बताया था जो काम पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पर ऐसे दो काम हैं जो काम फ्यूचर में होने वाले हैं। तो जो दो काम फ्यूचर में होने वाले हैं वो दोनों काम प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में होंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बाप का बी फॉर्म का B1 का इस्तेमाल किया जाता है और फ्यूचर इंडेफिनिट में शेल और विल और बाप का B1 फॉर्म।
तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि दो काम अगर आप कहीं पर आप पढ़ रहे हो या फिर आपको ऐसे कोई दो कामों के बारे में बात करना है कि दोनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं, तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखोगे। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर ए, इफ़ ही रिक्वेस्ट हिम ही विल हेल्प यू। अगर तुम उसे रिक्वेस्ट करोगे तो ही विल हेल्प यू, वो तुम्हें हेल्प करेगा। तो आपने रिक्वेस्ट अभी तक किया नहीं, अगर करोगे वो तो उसने हेल्प किया नहीं, वो हेल्प करेगा, मतलब दोनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। एग्जाम्पल बी, वी शैल वेट हियर अंटिल यू रिटर्न। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, हमने अभी तक किया नहीं, हम यहाँ पर वेट करेंगे क्योंकि शैल है, और अंटिल यू रिटर्न जब तक तुम वापस नहीं आए। तो तुम अभी तक वापस नहीं है, तो जब तक तुम वापस आओगे वी शैल वेट हियर, हम यहाँ पर वेट करेंगे, दोनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। एग्जाम्पल नंबर सी, आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन ही कम्स। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, व्हेन ही कम्स, जब वो आएगा। तो यहाँ पर अभी काम का विवान लिखा हुआ है, तो आएगा, आया था नहीं कह सकते, आएगा, तो ही कम्स, व्हेन ही कम्स, वो जब आएगा। आई विल इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा, तो दोनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं, इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है व्हेन, इससे पहले भी हमें व्हेन मिला था जब हमने दो काम जो पहले ख़त्म हो गया था पास्ट में, तो ऐसे सेंटेंस में भी हम व्हेन देखे थे। लेकिन ये जो व्हेन है वो ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे पढ़ते कि अगर व्हेन है तो आपको पास कंटिन्यूस में ही लिखना है, लेकिन ऐसे बात नहीं है, मीनिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ऐसे काम जो काम दो पास्ट में ख़त्म हो गए हैं, यहाँ पर आपको व्हेन दिखाई दे रहा हो, तो यह पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के कम्बिनेशन में लिखना है। और अगर ऐसे दो काम जो फ्यूचर में होने वाले हैं, इसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। अगर कोई काम पास्ट में चल रहा था, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है, लेकिन मीनिंग अलग अलग तरीके से होता है, कोई भी वर्ड हो सकते हैं, मीनिंग अलग अलग तरीके से होगा। जब तक आप मीनिंग के साथ टेंस नहीं सीखेंगे, सिर्फ ट्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे, तब तक आप अच्छे से टेंस नहीं लिख सकते हैं, नॉलेज भी आप ऐसे गेन नहीं कर सकते। तो मैं आप सब लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि मीनिंग के साथ सीखने की कोशिश करें, क्योंकि एक समय था जब ऐसे एडवांस जो थे पहले, व्हेन, व्हाइल, सिंस, फॉर, बिफोर, आफ्टर, ऐसे अगर सीख लेते तो आंसर लिख लेते थे, ऐसे क्वेश्चन आता था पहले एग्ज़ाम में। लेकिन अब ये सिस्टम जो है वो चेंज हो चुका है, अभी नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि आपने समझा कितना है। तो एग्जाम्पल नंबर डी, तो अनलेस यू रीड हार्ड यू विल फेल। तो अगर यदि तुम अच्छे से नहीं पढ़े, अनलेस यू रीड हार्ड, अच्छे से जगह यदि तुम नहीं पढ़े, यू विल फेल, तुम फेल होगे। तो अभी तक मतलब आपने पढ़ा नहीं, अगर अच्छे से आप नहीं पढ़ेगे तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो अभी तक तुमने फेल हुआ नहीं, होगे, तो दोनों काम फ्यूचर में होने वाले हैं। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में इमेजिनरी सिचुएशन, विशेस, रेग्रेट, मतलब एक काल्पनिक एक सिचुएशन या फिर विशेस एक ख्वाहिश, कुछ करने की ख्वाहिश, अगर ऐसा होता है, अगर वैसा होता, या फिर रेग्रेट मतलब एक पछतावा, एक अफसोस। तो ऐसे सिचुएशन को या फिर ऐसे बात को कहने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे बात के लिए हम आई विश, एज इफ या फिर एज दो का इस्तेमाल करते हैं, जो एक काल्पनिक सिचुएशन को कहने के लिए यूज़ किया जाता है, जो रियलिटी के साथ इस तरीके का नाता नहीं है। जैसे कि आई विश आई न्यू हर, काश मैं तुम्हें जान पाता, मतलब एक अफसोस जता रहा हूँ कि अगर मैंने पहले तुम्हें जाना नहीं था, लेकिन अब अफसोस जता रहा हूँ, काश मैं तुम्हें जान पाता। तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एग्जाम्पल बी, आई विश आई वेयर रिच, काश मैं अगर अमीर होता, मतलब अभी मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन एक अफसोस जता रहा हूँ अगर मैं अमीर होता। तो इसीलिए ये पास्ट इंडेफिनिट में हुआ, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। ही टॉक्ड एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, तो उसने ऐसे बात करी, ही टॉक्ड, उसने ऐसे बात करी मानो कि, एज इफ या फिर एज दो हम मानो कि ऐसे सेंस में कह सकते हैं। तो ही टॉक्ड, ऐसे उसने ऐसी बात करी मानो कि वो सब कुछ जानता था। तो मतलब उसका जो टॉकिंग था, उसका जो बात था, बातचीत करने का जो ढंग था, तो इस तरीके से था मानो कि वो सब कुछ जानता था। तो एक काल्पनिक मतलब एक बात हुआ, इसीलिए पास्ट इंडेफिनिट में, और इसीलिए हमने यहाँ पर एज इफ का इस्तेमाल करा। एग्जाम्पल डी, शी बिहेव्ड एज दो शी वेयर द ओनर ऑफ द हाउस, तो उसने इस तरीके से बिहेव करा, इस तरीके से व्यवहार करा मानो कि, एज दो मानो कि शी वेयर द ओनर ऑफ द हाउस, मानो कि वो इस घर की, और द हाउस इस घर के मालकिन थी। तो मालकिन थे मतलब उसके व्यवहार से ऐसा लगा, तो एक काल्पनिक बात है, इसीलिए ये वाला पास्ट इंडेफिनिट में हुआ। और एक और बात यहाँ पर, जैसे कि हम जानते हैं कि हम आई के साथ वाज लगाते हैं या फिर शी के साथ वाज लगाते हैं, वेयर यूज़ होता है
सिर्फ सेकंड पर्सन में और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में और थर्ड पर्सन प्लूरल में, मतलब आई ही शी इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम वाज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आई के साथ हमने वाज नहीं लिखा, वेयर लिखा। यहाँ पर शी के साथ हमने वेयर लिखा, वाज नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब रियलिटी के साथ इसका नाता उस तरीके का नहीं है, एक काल्पनिक बात है। उसी कारण हम ऐसे सेंटेंसेस में वाज यूज़ कम करते, मतलब नहीं करते, सिर्फ वेयर का ही इस्तेमाल करता है, चाहे वो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन का कोई भी नंबर का हो, हम सिर्फ वेयर का ही इस्तेमाल करेंगे हाइपोथेटिकल या फिर काल्पनिक बात होने के वजह से। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो एन एक्शन दैट इज़ नॉट डन टिल नाउ, मतलब कोई एक ऐसा काम जो काम अभी तक नहीं किया गया हो, किसी ने कोई काम अभी तक नहीं किया है, तो ऐसे काम हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड फॉर 2 years, तो मैंने अपने फ्रेंड को 2 साल से नहीं देखा, मतलब 2 साल से अभी तक मैंने अपने फ्रेंड को नहीं देखा, तो अभी तक ये काम हुआ नहीं है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर है वो हैव और हैज़ होता है, और बाप का भीतरी फॉर्म हम लिखते हैं। यहाँ पर हैव आई के साथ हैव, और नॉट तो नेगेटिव है, इसीलिए नॉट को तो लिखना ही पड़ेगा, और सी का भीतरी फॉर्म सीन होता है। तो अनिल हैज़ नॉट रिटर्न होम येट, तो अनिल अभी तक घर नहीं पहुंचा है, नहीं लौटा है। तो अभी तक वर्तमान के समय तक ये काम अभी तक नहीं हुआ है, अनिल नहीं पहुंचा है, इसीलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट भी हुआ। और अनिल के साथ हैज़, क्योंकि अनिल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और रिटर्न का भीतरी फॉर्म रिटर्न। एग्जाम्पल नंबर 3, हैव यू एवर सीन अ टाइगर, क्या तुमने कभी टाइगर देखा है? मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में हम ऐसे पूछते हैं, क्या तुमने ये काम कभी करा है, क्या तुमने ये चीज़ कभी खाया है, क्या तुम वहाँ पर कभी गए हो? ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट में ही कहते हैं। और क्वेश्चन होने के कारण, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण, जो हैव है या फिर जो हैज़ है उसे हम पहले ही लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक क्वेश्चन है। तो यू हैव ना लिखकर हैव यू एवर सीन अ टाइगर, हैव को पहले लिखना पड़ा क्योंकि एक क्वेश्चन है, और है सी का भीतरी फॉर्म होता है सीन। तो हैज़ ही एवर बीन टू दुबई, क्या वो कभी दुबई गया था? यहाँ पर गया के लिए हमने गो का इस्तेमाल नहीं किया है, बिन का इस्तेमाल किया, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर जाने के लिए बिन का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ ही एवर बीन टू दुबई, क्या वो कभी दुबई गया था, मतलब कभी ये काम किसने क्या करा था। तो ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट को इस्तेमाल करेंगे, और हैज़ पहले हुआ क्योंकि एक क्वेश्चन है।